हेलो एवरीवन, वेलकम टू टैक्स स्मूथ। 87A की रिबेट से रिलेटेड बहुत सारे मैसेजेस आ रहे हैं कि मैडम हम इस रिबेट को कैसे अपनी रिटर्न को रिवाइज करके क्लेम कर सकते हैं। देखिए, रिटर्न रिवाइज के बारे में तो हम बाद में बताएंगे, इसके लिए मैं आपके लिए एक नेक्स्ट वीडियो लेके आऊंगी। बट पहले जरा चेक कर लेते हैं कि जो हमारी अपडेटेड यूटिलिटी दी है डिपार्टमेंट ने, उसमें ये जो 87A रिबेट का जो ये सेक्शन है, ये उन्होंने एक्टिव किया भी है या फिर नहीं किया है। मैं आपके सामने लाइव जो इन्होंने अभी यूटिलिटी दी है उस पे आपको वर्क करके दिखाऊंगी कि क्या ये रिबेट अभी अलाउ हो रही है, क्योंकि अगर रिबेट अलाउ होगी तभी हम रिटर्न रिवाइज करेंगे ना। उससे पहले तो रिटर्न रिवाइज करने का कोई मतलब ही नहीं है। तो जैसे देखिए, मैंने स्क्रीन पे इनकम टैक्स की वेबसाइट को खोला हुआ है। यहाँ पर फर्स्ट न्यूज इन्होंने आपको दी हुई है, द अपडेटेड एक्सेल यूटिलिटी फॉर ITR Form 2 and 3 to excise the option to update rebate under Section 87A for AY 2024-25 are now available. The HTML utilities will be made available shortly. ये कह रहे हैं हमने एक्सेल यूटिलिटी तो आपको दे दिया ITR 2 और ITR 3 की 87A की रिबेट को क्लेम करने के लिए, लेकिन जो HTML यूटिलिटी है वो अभी अवेटेड है। तो इन्होंने दी का है, सबसे पहले मैं आपको बता देती हूँ आपको क्या करना है। यूटिलिटी को एक्सेस करने के लिए डाउनलोडिंग सेक्शन में जाना है। डाउनलोडिंग में जाने के बाद असेसमेंट ईयर आपको 24-25 ही रहेगा। यहाँ पे देखिए हर एक ITR की अपनी यूटिलिटी मेंशन होती है। यहाँ पर आपके कॉमन HTML या फिर जावा यूटिलिटी अवेलेबल होती है ITR 1 से लेकर ITR 4 तक। वो जो आपकी लास्ट अपडेटेड अवेलेबल है वो है 6 दिसंबर 2024। उसके बाद कोई अपडेटेड यूटिलिटी नहीं आई है, जैसा कि इन्होंने बताया भी है कि अभी उन्होंने HTML को अपडेट नहीं किया है। हाँ, ये है आपका ITR 1, इसमें 1 जनवरी में चेंजेस आ गए थे। ये है ITR 2, ये अभी आई है आपकी 4 जनवरी 2025 को। मैं ये वीडियो बना रही हूँ 6 जनवरी 2025 को। यूटिलिटी आपकी आ गई है 4 जनवरी को, और ये यूटिलिटी आई है एक्सेल बेस्ड यूटिलिटी। ITR 3 भी आपकी 4 जनवरी को आ गई है, और इसके अलावा जो और ITR फॉर्म्स है वो आपके 1 जनवरी को आ गए थे। सिर्फ ITR 2 और ITR 3 को इन्होंने जो है 4 जनवरी को लॉन्च किया है। और ITR 2 और ITR 3 आपके लिए इसीलिए रेलिवेंट है क्योंकि 87A की रिबेट के लिए आपको इन्हीं दो यूटिलिटीज का या फिर इन्हीं दो ITR फॉर्म्स का जो है यूज भी करना है। अब मैंने किया क्या है आपको जस्ट दिखाने के लिए, मैं 6 जनवरी को ये वीडियो शूट कर रही हूँ। मैं बार बार ये डेट इसलिए बोल रही हूँ ताकि अगर बाद में इस यूटिलिटी में चेंज आए तो आपको ऐसा ना लगे कि मैम ने कुछ गलत बताया अपनी वीडियो में। ये देखिए ITR 3 की मैंने यूटिलिटी यहाँ से डाउनलोड करी, एक्सेल बेस्ड यूटिलिटी, और ये मैंने अपने डेस्कटॉप पे यहाँ पे खोली हुई है आप लोगों के सामने। मेरा एक क्लाइंट है जिसकी जो टोटल इनकम है वो है 3,44,000 ओनली। इसकी रिटर्न हमने न्यू टैक्स रेजिम में फाइल करी थी। इसकी जो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन वाली इनकम है जिसपे स्पेशल टैक्स रेट यानी कि 15% टैक्स लगना था, वो है इसकी 34,437 रुपीज। और इसको स्पेशल टैक्स क्रेडिट की इनकम को हटाने के बाद जो इसकी नॉर्मल टैक्स रेट इनकम है वो है 3,10,443। ये आपकी बिल्कुल लेटेस्ट यूटिलिटी है, मैंने अभी अभी डाउनलोड करी है, जो कि 4 जनवरी में आई है। मैंने इसमें अपनी XML को डाला, जो भी मैंने जावा अपलोड करी थी रिटर्न फाइलिंग के टाइम पर। फिर उसके बाद इसको रिकैलकुलेट किया कि क्या ये 87A की रिबेट मुझे अलाउ कर रही है यूटिलिटी। तो देखिए रिजल्ट आपके सामने है। ये मैंने कंप्यूटेशन शीट खोली हुई है जो आपकी एक्सेल की होती है, टोटल इनकम जिसमें मेंशन होती है। इसमें देखिए इसने साफ साफ मेंशन किया है कि मेरी जो टोटल इनकम है वो है 3,44,881 रुपीज। इसमें से जो स्पेशल टैक्स रेट वाली इनकम है वो है 34,437। अब टैक्स देखिए इसने मेरे ऊपर किस तरीके से लगाया है। टैक्स एट नॉर्मल रेट ऑन 17 पार्ट BTI, 17 मतलब इस वाली इनकम के ऊपर, इसके ऊपर इन्होंने मुझे टैक्स लगाया 522 रुपीज। और जो स्पेशल रेट वाली इनकम है उसके ऊपर इन्होंने 15% टैक्स लगाया 34,437 के ऊपर, 5,119 रुपीज। और इस यूटिलिटी के अकॉर्डिंग मेरा जो टैक्स बनता है वो बनता है 5,324 विद इंटरेस्ट। अगर मैं कहूँ इंटरेस्ट वगैरह सब लगाकर तो मेरा जो टैक्स बनता है वो है 6,640 रुपीज। अगर मैं अदरवाइज बात करूं कि अगर 87A की रिबेट मुझे मिल जाती तो मेरी जो देखिए इनकम है वो सिर्फ 3,44,000 है, 7 लाख रुपीज से कम है। अगर मुझे 87A की रिबेट अलाउ हो जाती न्यू टैक्स रेजिम में तो मुझे कुछ भी टैक्स नहीं पे करना पड़ता, सिर्फ जो मेरी लेट फाइलिंग है या फिर जो इंटरेस्ट भी नहीं बनता इनफैक्ट, क्योंकि मेरा टैक्स ही नहीं बनता। बट इन्होंने इस यूटिलिटी में अभी तक भी चेंज नहीं किया है। इसमें अभी भी मेरा टैक्स बन रहा है 5,119 रुपीज। ये सेम टैक्स अमाउंट है
जो मैंने ऑलरेडी पे किया था जब मैंने अपनी 5 जुलाई 2024 के बाद रिटर्न फाइल करी थी। ये मेरी ऑलरेडी फाइल रिटर्न है। रिवीजन के लिए मैंने इसको एक्सेल में कन्वर्ट करके आप लोगों को दिखाया है कि क्या ये चेंज अभी गवर्नमेंट की यूटिलिटी में डाला गया है या फिर नहीं डाला गया है। अभी तक भी ये चेंज नहीं आया है, अभी भी इसमें जो है टैक्स उतना ही बन रहा है जितना कि पहले बन रहा था। तो जो लोग ये सोच रहे हैं कि अब वो फटाफट अपनी रिटर्न को रिवाइज कर लें या रेक्टिफाई कर लें, रेक्टिफाई करने वालों को मैं पहले ही बता दूं, रिफंड क्लेम करने के 2 ऑप्शन है आपके। आप अपनी रिटर्न को रिवाइज कर लीजिए, रेक्टिफाई कर लीजिए। रेक्टिफाई में आप क्या करेंगे, अपनी रिटर्न को जो है रीप्रोसेस में डाल देंगे अगर, तो आपका रिफंड जो है आ जाएगा, क्योंकि यूटिलिटी इन्होंने अपडेट कर देंगे जब, तो वो जो अमाउंट आपने पे किया है वो आपका एज अ रिफंड आप क्लेम कर सकते हैं। तो जो लोग रेक्टिफिकेशन के लिए जाना चाहते हैं वो अभी रुक जाइए, क्योंकि जब आप रेक्टिफाई के लिए रीप्रोसेस में डालेंगे ना तो आपको पता नहीं लगेगा बिल्कुल भी कि आपको ये रिबेट अलाउ हो रही है या नहीं हो रही है। तो वेट फॉर सम टाइम, जब तक कि इनकी यूटिलिटी प्रॉपरली अपडेट नहीं हो जाती। इसके लिए आपको टैक्स स्मूथ को फॉलो करते रहना पड़ेगा। जैसे ही यूटिलिटी अपडेट होगी मैं आपको एक और वीडियो के साथ आपके सामने होंगी और मैं आपको प्रॉपर गाइड करूंगी कि आपको कैसे इसको क्लेम करना है। मेरे पास कमेंट आ रहे थे कि मैडम एक वीडियो बनाओ कि कैसे मैं इसको क्लेम करूं। तो देखिए, अभी आप इसको क्लेम नहीं कर सकते क्योंकि अभी यूटिलिटी उस लेवल पे अपडेट नहीं हुई है कि 87A की रिबेट आपको दे। मेरा जो पर्सनल एक्सपीरियंस है वो मुझे जो लग रहा है, बॉम्बे हाई कोर्ट के जजमेंट के बाद इन्होंने ये तो डेट तो उन्होंने एक्सटेंड कर दी, बट अभी जो फाइनल जजमेंट है कि 87A की रिबेट आपको मिल जाएगी वो अभी भी पेंडिंग है। उसको एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि 9 जनवरी तक उसका जो रिजल्ट है वो आ जाएगा, और रिजल्ट 99% पॉजिटिव ही आने वाला है। इसलिए डिपार्टमेंट ने भी देखो अपनी जो न्यूज है उसमें प्रॉपर उन्होंने मेंशन किया है कि ये जो यूटिलिटी है ये 87A की रिबेट को क्लेम करने के लिए हमने अपडेट कर दी है, तो इसीलिए आपको यूटिलिटी मिल जाएगी। बट अभी 6 तारीख तक तो इस यूटिलिटी में कोई चेंज नहीं आया है। जो अपडेटेड यूटिलिटी इन्होंने दी है सारी, उसमें जस्ट इतना चेंज आया है कि क्योंकि लास्ट डेट आपकी 31 दिसंबर थी, तो 31 दिसंबर की बाद की डेट ये पकड़ती नहीं यूटिलिटी की आप उसके बाद रिवाइज कर रहे हो या फ्रेश रिटर्न फाइल कर रहे हो। तो अब इन्होंने इतना चेंज कर दिया है कि उस डेट को बढ़ाकर 15 किया है, तो उन्होंने यूटिलिटी में भी रिस्पेक्टिवली चेंज कर दिए हैं ताकि आप बाद में भी रिटर्न को फाइल कर पाए। 87 से रिलेटेड अभी कोई चेंज नहीं आया है मेरी नोट के अकॉर्डिंग। मैंने क्या किया, HTML का जो इनका होता है ना जावा यूटिलिटी, उसको भी मैंने डाउनलोड किया कि उन्होंने अपडेट तो नहीं करी है अभी तक, बट फिर भी चलो डाउनलोड करके उसमें उसमें अपना डाटा प्रीफिल करके देखते हैं। तो सेम क्लाइंट का मैंने इसमें डाटा डाला था, इसमें भी मेरा इतना ही टैक्स बन रहा है 6640 रुपीज। इसका मतलब ये तो वैसे भी गवर्नमेंट के नजरों में अभी तक अपडेट नहीं हुई है। एक्सेल यूटिलिटी जो अपडेट हुई है वो भी अभी 87A की रिबेट के लिए तो अपडेट नहीं हुई है। तो जो सोशल मीडिया हैंडल्स पर या फिर जो आपको व्हाट्सएप रिसीव हो रहे हैं कि रिटर्न रिवाइज कर दो, रिफंड क्लेम कर लो, तो अभी वो आप स्टेप नहीं ले सकते। हाँ, आप अपनी प्रिपरेशन करके रखिए, क्योंकि जो जब भी ये यूटिलिटी आएगी डिपार्टमेंट को बहुत ज्यादा रेवेन्यू लॉस होने वाला है। इसीलिए हो सकता है डिपार्टमेंट यूटिलिटी लाने में टाइम भी लगा रही है ताकि लोगों को रिवीजन का टाइम ना मिल पाए। तो आप अपनी वर्किंग करके रखिए कि कितना आपको क्लेम करना है रिफंड, कितना आपका टैक्स बनना चाहिए एक्चुअली, वो आप अपनी सारी वर्किंग करके रखिए। जो आपको डॉक्यूमेंट्स चाहिए वो आप अपने पास रखिए ताकि जैसे ही ये यूटिलिटी आए आप उसके ऊपर एक्शन ले पाए। सो ये मैं प्रैक्टिकली आपको दिखाना चाहती थी कि यूटिलिटी में इंपैक्ट आया है या नहीं आया है। जब भी ये अपडेट आएगा आपको मैं टाइमली बता दूंगी, एक वीडियो इस पे दोबारा से आएगी। उसके लिए आपको करना क्या है, टैक्स स्मूथ को सब्सक्राइब कर लेना है और हमारे चैनल को फॉलो करते रहना है। थैंक यू सो मच।